हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं अर्णिमा। बिग बॉस के 26वें दिन का हाल क्या कुछ रहा ये बताने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज 27वें दिन क्या कुछ होने वाला है बवाल, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कल की हाइलाइट्स थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कैप्टेंसी टास्क हुआ। अर्णिमा भी जैसे कि जानती हैं, एजाज और अभिनव के बीच में थोड़ी सी खटपट हुई और आखिरकार दोनों पक्षों की लड़ाई झगड़े के बाद एजाज खान को कैप्टन चुन लिया गया। उसके बाद एजाज जैसे ही कैप्टन बने, अब उनके भी तेवर अपने दिखने लगे हैं, तो भाई सीधे सीधे निशाना बन गई कविता कौशिक। पूरी लड़ाई क्या थी ये तो अर्णिमा बताएंगी, लेकिन दोनों में झगड़ा बहुत हुआ है। झगड़ा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, अर्णिमा ये बताइए। नम्रता, जैसा कि हम लोग ये बात कह ही रहे थे, हम लोग ने अपने व्यूअर्स को भी पहले से ये बात बताई थी कि बिग बॉस में अगर कैप्टेंसी एजाज के हाथ में आती है, जो कि एक्सपेक्टेड लग रहा था उनका गेम देख करके, तो अगर कैप्टेंसी एजाज के हाथ में आती है तो कई लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि अरे यार, अगर ये कैप्टन बन गए तो हमारी वाट लगा देंगे घर के अंदर। और जैसे ही कविता कौशिक इनके अगेंस्ट में आई, तब तो व्यूअर्स का और ज़्यादा उत्सुकता उनकी बढ़ गई थी, क्योंकि कविता और एजाज बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जिस तरीके से कविता ने उनके बारे में बोला कि एजाज ने मुझे यूज़ किया है और मेरा इस्तेमाल किया है, तो एजाज खान मुझे लगता है पूरी तरीके से बदला लेने के मूड में हैं। जब से वो कैप्टन बने हैं, वो किसी ना किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे कविता कौशिक को टारगेट कर रहे हैं, और जिसको लेकर के काफी बड़ी लड़ाई देखने को मिली एजाज और कविता के बीच में। जब हालांकि यहाँ पे एजाज ने आज बतौर कैप्टन ये बात बोली थी कि कविता अपना माइक पहन ले, जो कि वो उतार चुकी थी घर के अंदर, जो सीन हम लोग को देखने को मिला है। उन्होंने माइक पहनने को कहा, जिसको लेकर के कविता कौशिक भड़क गई। कविता कौशिक उनके ऊपर तेज आवाज में बात करने लगी, चिल्लाने लगी, जो कि वो तब से कर रही हैं जब से वो घर के अंदर आई हैं। तो मुझे लग रहा है वो कैप्टेंसी वाला रूप कविता कौशिक के अंदर से जा नहीं रहा है, वो रौब नहीं वो छोड़ पा रही हैं, जिसको लेकर के एजाज और कविता के बीच में घमासान हो गया, लड़ाई हो गई। बहुत ज्यादा एक दूसरे को काफी बातें भी सुना दी गई हैं, काफी खरी खोटी भी सुना दी दोनों ने। तो फिलहाल तो यहाँ पे दो रुतबे वाले लोगों की लड़ाई हो गई है, जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि एजाज ने शायद वही गुस्सा निकाला है जो वो टास्क के दौरान नहीं निकाल पाए थे, जब ये यूज करने वाली बात हुई थी। एक चीज और, जैसे कि अर्णिमा आपने भी कहा और हमने देखा, बहुत दोहरा चेहरा नहीं आपको कविता कौशिक का नजर आया। देखिए, जब आप खुद कैप्टन हैं तो आप सबसे रूल्स फॉलो करवा रही हैं, और जैसे ही कोई और कैप्टनसी टास्क जीत जाता है, कैप्टन बन जाता है, तो आप सारे रूल्स ब्रेक कर रही हैं। बेसिकली आपको सिर्फ झगड़ा करना है। बेसिकली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको ये कह करके भेजा गया है कि भाई सिर्फ चिल्लाओ, सिर्फ चिल्लाओ, क्योंकि अभी तक अच्छी लग रही थी वो, जब तक कैप्टेंसी में उस दायरे में रह करके लोगों से ये बात बोल रही थी कि भैया आप रूल फॉलो करिए, आप ये काम करिए, उसमें वो तेज आवाज में भी अच्छी लग रही थी, नजर आ रही थी। पर जब से वो बिना बात के लड़ाई करने लगी है, कभी रुबीना से लड़ाई करना कि आप मेरे लिए फल काट दीजिए इस बात पे, कभी माइक नहीं पहनना है तो उसके लिए एजाज से झगड़ा कर लेना, अब वो बेकार की बातों पे झगड़ा कर रही हैं। अब उनका झगड़ा ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ करके चिल्ला रही हैं, जानबूझ करके वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ वही वही दिखे, और वो उसके लिए अपनी आवाज का बहुत इस्तेमाल कर रही है, तेज आवाज का। और इसका साइड इफेक्ट होता हुआ भी अब नजर आ रहा है, क्योंकि जो सामने अभी लेटेस्ट प्रोमो आया है उसमें देखिए क्या दिखाया गया है। एजाज रो रहे हैं, और वो जो रोना है ना, वो फेक नहीं लग रहा है भाई, आंसू निकल रहे हैं उनके, वो फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं इसीलिए रिलेशनशिप में नहीं आता हूँ, बहुत ज्यादा। और ऐसा लग रहा है कि उनको वो स्टेटमेंट ना चुभ गया है। भले खेल के तरीके से उन्होंने बोला था कि आपने मेरा इस्तेमाल किया, पर वो इतना चुभ गया उन्हें, फूट फूट कर रो रहे हैं। पूरा घर अब देखिए उनकी तरफ हो गया है कि घर ही नहीं, मुझे तो लगता है हमारे व्यूअर्स भी इस टाइम एजाज को ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एजाज की पहली बात तो मुझे लगता है वो यूज करने वाले टर्म में गलती नहीं थी, जितना हम लोग ने देखा है उस टास्क को। लेकिन फिर जब वहां पे कविता कौशिक एजाज के अगेंस्ट हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो सिंपैथी वाला फैक्टर होता है, ये जो कनेक्शन वाला फैक्टर होता है ऑडियंस के साथ, वो एजाज की साइड आ गया है। क्योंकि एजाज अभी तक बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, साफ सुथरा गेम खेल रहे थे, अब उनके ऊपर ये इल्जाम लगा देना, तो उसके बाद तो जो इमोशंस का ओवरफ्लो हुआ है, वो रोए हैं, वहां से उन्होंने सिंपैथी तो बटोर ली है व्यूअर्स की। बिल्कुल। और देखिए, इन सब के अलावा फायदा एजाज को होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आज के एपिसोड में आपको कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन वो एजाज का जो इमोशनल सीन है वो बहुत देखने को मिलने वाला है, जो कि हम प्रोमो में भी देख पाए हैं और समझ पाए हैं कि आज उसी पे पूरा खेल खिलेगा। एजाज रोएंगे, कविता कौशिक और एजाज के आसपास ही है, जिसमें कि कविता कौशिक बहुत
बहुत नेगेटिवली दिखाई दे रही हैं। जो अभी प्रोमो आए हैं उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि एजाज को ये चीज बहुत बुरी लग गई है और कविता कौशिक के अगेंस्ट पूरा घर समय, कविता कौशिक की वही हालत हो गई है नम्रता जो कुछ समय पहले राहुल वैद्य की थी कि पूरे घर ने टारगेट कर दिया है कि अब हमको बदला लेना है। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक और टास्क है जो आज होने जा रहा है। जो रेड जोन में है कुछ कंटेस्टेंट्स, उनको ग्रीन जोन में जाने का मौका मिलेगा और देखिए फैसला किसके हाथ में होगा। फैसला होगा एजाज खान के हाथ में। दोनों पक्षों को बैठाया जाएगा, दो दो कंटेस्टेंट्स के तौर पर बैठाया जाएगा, टीम बनाई जाएगी। वो एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलेंगे कि आपको रेड जोन में क्यों रहना है और मुझे ग्रीन जोन में क्यों आना है, और आखिरी फैसला एजाज का होगा। तो आज का जो शो होने वाला है प्रोमो के हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप बिग बॉस को अगर देख रहे हैं तो क्या है आपकी राय? आपको लग रहा है कि ठीक ठाक जा रहा है, कंटेस्टेंट सही खेल रहे हैं, और आज के शो को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर, हमें जरूर बताइएगा। अर्णिमा बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।